तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कैश बुक। कौन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? कैश बुक। ठीक है, कैश बुक की सबसे पहले बात करेंगे कि कैश बुक होती क्या है, व्हाई कैश बुक इज प्रिपेयर्ड। तो कैश बुक इज प्रिपेयर्ड टू नो द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन द फर्म। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि एक्चुअली में कैश बुक बनाई क्यों जाती है। जिस तरीके से हर एक इंसान अपनी परफॉर्मेंस जानना चाहता है एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, उसी तरीके से एक बिजनेसमैन जो होता है वो जानना चाहता है कि एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, कि फर्म में कैश कितना अवेलेबल है। बिकॉज कैश इज प्ले द रोल जस्ट लाइक अ ब्लड। कैश बिल्कुल उसी तरीके से रोल प्ले करता है जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में ब्लड वर्क करती है। ब्लड कितना लोग हमेशा चेक करते ना, तो ब्लड बढ़ा कम हुआ, इतनी यूनिट्स होना चाहिए। उसी तरीके से इंसान दिन रात अपना कैश जानना चाहता है कि कैश एक्चुअल में है कितना। तो मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहता था कि एक्चुअल में कैश बुक क्या होती है, कैश बुक बनाई क्यों जाती है। हर एक चीज का एक रीजन होता है, उसके पीछे ऑब्जेक्ट होता है। तो कैश बुक प्रिपेयर करने का रीजन क्या है? टू नो द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन द फर्म एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंत में फर्म में कैश कितनी अवेलेबल है, उस चीज को जानने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? कैश बुक मेंटेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्लास 11 आपके जो कैश बुक में जो सिलेबस है, सिंपल कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। आपके पास दो टॉपिक है, एक सिंपल कैश बुक है, एक डबल कॉलम कैश बुक है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, हमारा डिस्कशन होगा सिंपल कैश बुक में। किसमें होगा? सिंपल कैश बुक का मतलब होता है जिसमें चेक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे, वो डबल कॉलम कैश बुक में जाएंगे। आज हम लोग जो बात करेंगे सिंपल कैश बुक में, उसमें केवल कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट समझ लेते हैं, क्या होता है, कैसे ड्रॉ होता है। सबसे पहले यहां पर डेट आ जाएगा, पार्टिकुलर्स LF, अमाउंट डेबिट, डेट, पार्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। सिंपल कैश बुक। डेट, पार्टिकुलर्स, LF लेजर फोलियो, डेबिट की अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, LF और क्रेडिट की अमाउंट। तो देयर आर 8 कॉलम्स आर ड्रॉन इन केस ऑफ सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में कितने कॉलम्स आएंगे? 8 कॉलम्स आएंगे। फर्स्ट 4 कॉलम फॉर द डेबिट साइड, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, फर्स्ट 4 कॉलम, एंड द रिमेनिंग यानी 4 कॉलम्स फॉर द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में के 4 कॉलम्स होंगे, क्रेडिट में भी 4 कॉलम होंगे। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। डेबिट साइड इज आल्सो नोन एज रिसिप्ट साइड। विच साइड? रिसिप्ट साइड। डेबिट को हम लोग रिसिप्ट के नाम से भी जानते हैं। रिसिप्ट का मतलब जितना पैसा आएगा। कैश रिसीव फ्रॉम वुमन रिकॉर्डेड डेबिट साइड। गुड सोल्ड इन कैश, पैसा आ रहा है तो टू सेल्स। कमीशन रिसीव, पैसा आ रहा है। कैश विदड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, पैसा आ रहा है। तो जितने रिसिप्ट, डेबिट साइड इज आल्सो नोन एज रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड के नाम जानते हैं। इसका मतलब होता है कि जितना पैसा हमारे पास आएगा वो सब डेबिट में रिकॉर्ड होगा। एंड द क्रेडिट साइड इज आल्सो नोन एज पेमेंट साइड। किसके नाम से जानेंगे? पेमेंट का मतलब होता है कि जितना भी पेमेंट करेंगे, देखिए कैश का दो ही मूवमेंट ऑफ कैश। कैश का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ कैश। कैश का मूवमेंट कैसा, आ रहा है कि जा रहा है। मूवमेंट ऑफ कैश का मतलब कितना आ रहा है और कितना आया, कितना वो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, जितना गया वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। एक यहां पर नोट है, एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस विल नॉट कंसीडर्ड इन कैश बुक।
चाहे हम लोग सिंपल कैश बुक की बात करें या डबल कॉलम कैश बुक की बात करें, कभी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं होगा। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स क्या होता है। क्रेडिट का मतलब सिर्फ होता है कि गुड्स सोल्ड एंड बाइंग। अगर आप गुड्स परचेज करते समय या गुड्स सोल्ड करते समय अगर क्रेडिट वर्ड मेंशन है या कोई नेम दिया है, जैसे गुड्स सोल्ड टू मोहन, दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आप कुछ चीज खरीद रहे हैं, कोई चीज बेच रहे हैं, अगर उसमें नेम मेंशन है तो केवल खरीदते और बेचते समय आपको ध्यान में देना है कि वो क्रेडिट है या कैश, बस। बाकी सारी चीजें कैश ही में होती मोस्टली। यहां पर ध्यान देना है कि गुड्स जब ड्यूरिंग टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, आपको ध्यान देना है कि वो क्रेडिट है या कैश है। ठीक है, शुरुआत कैसे करें?